बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ का क्लास 10th। आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 है और इसका हमने क्वेश्चन नंबर करना है जी 5 वाला। और उसकी कोई स्टेटमेंट है कि हमने इसको 10 दर्जी मुसावातों को ग्राफ के तरीके से हल करें। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकली। इसको हमने ग्राफिकली करना है। ग्राफिकली हमारे पास उन्होंने मेथड्स दिया गया, ये हमारे पास इन्होंने ग्राफिकली मेथड है और इसको हमने ये 2x² माइनस है कि एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने मेंशन की हुई है। और ये हमने इस मेथड से सॉल्व करना है जी। और इस मेथड से सॉल्व करने के बाद फिर टेबल ड्रा करना है। टेबल ड्रा करने के बाद फिर हमने ग्राफ बनाना है और फिर हमने जो ग्राफ बनाकर इसको बयान करना है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और x² माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, क्योंकि वो वहाँ पे जो मेथड दिया गया बुक पे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं। ये हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे ये जब भी x² वाली क्वेश्चन आएगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो x² में जब भी आएगा तो वो पैराबोला का बनेगा। पैराबोला होता है। अब x² अगर तो पॉजिटिव है, अगर x² का कोफिशिएंट फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला की जो शेप होगी ना वो होगी उल्टा यू कह लो जी, उल्टा यू बनेगा, इस तरह के बनेगी। और अगर ये x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाए, ये आ जाएगी पॉजिटिव, हम इसको अगर वो नेगेटिव आ जाए तो वो पैराबोला की शेप जो है ना वो उल्टे यू की बनेगी, इस तरह ये बनेगी। अब हम इसको हमने ग्राफिकली देखना है। चलें करते हैं। x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है। लेट किया जी, y इज़ इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद y इक्वल टू, अब जैसे हम उसको करते होते हैं x² माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पीछे क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है कि सबसे पहले हमने वहाँ पे तो हम कांस्टेंट को उठा कर दूसरी साइड पे लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कांस्टेंट है, उसके बाद देखेंगे x² के साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, अगर है तो उसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि हमने उसका कोफिशिएंट जो है उसको बोथ साइड पर डिवाइड कर देना सारी। अब यहाँ पर नहीं है तो अब डायरेक्ट ही करेंगे। अब y इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 18। अब यहाँ पे अगर y x² के साथ कोई कोफिशिएंट होगा तो वो आपने कॉमन ले लेना है, कॉमन लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब y इक्वल टू, अब x² है तो जैसे हमने किया था x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/2 के साथ। जो भी सिंप्लीफाई करके आए वो क्या आता है जी, 3/2 आएगा। तो हमने x² माइनस 3x प्लस का 3/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और 3/2 का स्क्वायर नेगेटिव भी कर देना है, माइनस 18। ये ऐसा हमने प्लस भी किया माइनस भी किया ताकि इक्वेशन में कोई फ़र्क ना पड़े। प्लस को खोलोगे माइनस को खोल के दोबारा इसको कट कर देगा, दोबारा वही आ जाता है। y इक्वल टू, ये आ जाएगा जी x का होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी सेकंड का स्क्वायर, -2 फार्मूले का, फर्स्ट वाली वैल्यू x और सेकंड वाली 3/2 और माइनस का -3/2 का स्क्वायर और -18। अब ये जो वैल्यूज़ है ये मिला के, ये तीन वैल्यूज़ को मिलाया तो ये उसका बन गया जो स्क्वायर किसका, x, दरमियान में साइन माइनस है तो ये 3/2 का बन गया स्क्वायर। और ये आएगा जी माइनस का 9/4 माइनस का 18। अब यहाँ पे इसका एल्शियम ले लेंगे, वो आएगा जी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका एल्शियम लिया, एल्शियम 4 आ गया, 4 से कट गया तो 9, 1 को 4 से मल्टीपल किया तो 4 को 18 से मल्टीपल करोगे तो वो आएगा 72। तो y इक्वल टू x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 72 करेंगे तो माइनस का 81 आएगा ओवर 4 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा जी y इक्वल टू x माइनस 3/2 है तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इसका स्क्वायर माइनस 81 को हम अगर डिवाइड करें 4 पे तो वो आ जाता है 20.25। अब इसको हमने कंपेयर करना है जी। कंपेयर किसके साथ करना है जी, कंपेयर हमने करना है, ये हमारे पास जो दी गई क्वेश्चन है ये देखें जी,
अब उन्होंने कहा जी इस इक्वेशन से इसके साथ हमने इसको कंपेयर करना वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस के। तो हम यहाँ लिख लेंगे वाई इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर और प्लस का के। अब यहाँ पे एच माइनस एच इज़ इक्वल टू आएगा जी ये माइनस का एच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.5 और माइनस माइनस से अगर हम कट कर दें तो एच की वैल्यू आ जाती है 1.5। तो एच आ गया जी 1.5 के इक्वल और के की वैल्यू जो भी होगी के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ जाएगी -20.25। अब इसको कंपेयर करने के बाद जो वर्टेक्स आपका बन जाएगा, वर्टेक्स बना जी 1.5 और माइनस का 20.25। अब ये जो वर्टेक्स है ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स की है और ये वाई 1.5 ये वैल्यू एक्स की आ जाएगी और ये वाली वैल्यू वाई की आ जाएगी। अब हमने इसका स्केच ड्रॉ करना है। अब ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो है वो हमारे पास बनेगा किसके दरमियान 1.5 और 20। अब x की वैल्यू 1.5 है तो हम 1.5 से कुछ वैल्यू आगे ले लेंगे और कुछ वैल्यू हम पीछे ले लेंगे। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो उससे पहले हमें टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले लो, यहाँ पे y की ले लो। अब x की वैल्यू हमने 1.5 से पीछे लेनी है और आगे लेनी है। हम ले लेते हैं जी माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 इतनी ले लेते हैं जी। अब हमने कैसे सॉल्व कैसे करना जी, हमारे पास जो दी गई इक्वेशन फर्स्ट वाली है ये वाली y इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 18। यहाँ पे लिख लेना y इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 18। अब डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब जब यहाँ लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने ब्रैकेट का लगा देना है। ये हमारे पास x का स्केयर है ना, तो हम यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन -3 का स्केयर और फिर -3 ब्रैकेट ओपन -3 और माइनस का 18 इज़ इक्वल टू किया तो हमारे पास वो आ गया। क्या आएगा? वो हमारे पास 0 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे y की वैल्यू आ गई 0। तो पॉइंट जो हमारे पास बन गया वो बनेगा क्या? x -3 और y का बन जाएगा 0। उसके बाद हमने पुट कर लेते हैं जी x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 यही रहेगी। तो अब आगे -3 पुट किया था, -2 का स्केयर मतलब एक्स स्केयर है तो -2 का स्केयर -3 इंटू -2 माइनस का 18 इज़ इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या पुट करने पर? -2 इंटू -3 इंटू बल्कि हमारे पास ये मिस्टेक हो गई है, हमने -2 का स्केयर नहीं लिया, -2 का स्केयर और -3x है तो -3 इंटू माइनस का 2 और माइनस का 18 इज़ इक्वल टू किया तो हमारे पास वो आ जाएगा माइनस का 8। y की वैल्यू आ गई -8 तो हम लिख लेंगे x -2 है और y -8। अब फिर हम लिख लेंगे जी पुट x इज़ इक्वल टू क्या पुट किया? -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको ऐसा ही करना है। आप डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करते जाएं, यहाँ पे पुट करते जाएं, ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पुट करना है -1 तो हम यहाँ लिख लेंगे -1 का स्क्वायर और उसके बाद हम लिखेंगे जी -3 इंटू माइनस का 1 और उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 18। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा? वो -14 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे y इज़ इक्वल टू माइनस का 14। तो पॉइंट जो बन गया वो बनेगा -1 और माइनस का 14। अब पुट कर लो x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 यही है x स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे जी ब्रैकेट 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 और माइनस का 18 पॉइंट बन गया जी। अब यह y इक्वल टू -18 बनेगा, पॉइंट बन गया 0 कामा माइनस का 18। अब उसके बाद हम पुट कर लेंगे x इज़ इक्वल टू क्या? 1। x इज़ इक्वल टू 1 किया तो ब्रैकेट ओपन 1 का स्क्वायर
और -3 × 1 और माइनस का 18 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 पुट करने पे हमारे पास माइनस का 20 आ गया, तो y इज़ इक्वल टू आ गया -20। तो पॉइंट बन गया 1 और -20 बन गएगा। उसके बाद क्या पुट करना है, 2, तो ब्रैकेट ओपन और x स्क्वायर है, इक्वेशन वही रहेगी, यहाँ लिख लेंगे जी पुट x इज़ इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2, 2 का स्क्वायर -3 × 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 18 किया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 पुट करने पे माइनस का 20 आ गया, 1 करने पर भी 20 आया था, ये भी हमारे पास -20 है, तो यहाँ लिख लेंगे y इक्वल टू -20, तो पॉइंट बन गया 2 और माइनस का 20। अब पुट कर लोगे x इज़ इक्वल टू 3 किया, ब्रैकेट ओपन 3 का स्क्वायर -3 × 3 माइनस का 18 किया, तो माइनस का क्या आ गया जी, 18 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू आ गया माइनस का 18, तो पॉइंट बन गया 3 और माइनस का 18। उसके बाद पुट करोगे x इज़ इक्वल टू 4, तो y हमारे पास आएगा 4 पुट करना है, ब्रैकेट यहाँ पे x स्क्वायर -3x -18 पे ही करना है, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 और माइनस का 18, वो हमारे पास पुट करने पर माइनस का 14 आ गया, तो पॉइंट बन गया 3 4 और माइनस का 14। अब उसके बाद हमने पुट करना है पुट x इज़ इक्वल टू 5, y क्या आएगा, जब 5 पुट किया 5 का स्क्वायर -3 × 5 माइनस का 18, तो वो माइनस का 8 आ गया, पॉइंट बन गया 5 और माइनस का 8। पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 6, और जब 6 किया ब्रैकेट ओपन 6 का स्क्वायर -3 × ब्रैकेट ओपन 6 ब्रैकेट क्लोज और माइनस का हमारे पास क्या आएगा 18, तो पुट करने पर 18 पुट करने पर उसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है, तो वो आ जाएगा y इक्वल टू 0 0, तो पॉइंट बन गया 6,0। नेक्स्ट जी, अब हमने जो पॉइंट आए इनको यहाँ पुट कर देते हैं जी, -3 पे आया था 0, -2 पे आया था -8 और -1 पे आया था -14 और 0 पे आया था -18 दोबारा, उसके बाद 1 पे आया था -20, 2 पे आया था -20, 3 पे आया था -18 और 4 पे आया था -14, 5 पे आया था -8, 6 पे आया था 0। अब हम ग्राफ पेपर ज़ाहिर करेंगे। ये जी हमने ग्राफ पेपर ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो हमने 1 से लेकर 6 तक लेनी थी, तो हमने 1 2 3 4 5 6 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस डाल के हमने ले लिया है। और जो माइनस में है वो -3 -2 -1 मतलब 3 तक लेनी थी, मैंने 4 ली है, -1 -2 -3 -4। और हमारे पास वैल्यू जो है 0 से लेकर मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू सारी नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव कम है, तो हम पॉजिटिव है ही नहीं, तो हम नेगेटिव की तरफ ग्राफ ज़्यादा बना लेंगे, पॉजिटिव की तरफ रहने देंगे, लेकिन ड्रॉ ज़रूर करेंगे। यहाँ पे भी हम लिख लेंगे जी 2 4 6 8। अब हमने पॉजिटिव की तरफ भी बना लिया, नेगेटिव की तरफ, लेकिन नेगेटिव की तरफ ज़रा ज़्यादा बना लिया। अब हम बारी बारी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी -3, x पे -3 है और ये y पे 0 है, ये x -3 है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, x की -3 है तो y की 0 है, तो ये पहला पॉइंट बनेगा, तो इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं जी, ये -3 और 0 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है -2 पे -8 है, ये -2 है और यहाँ पे ये इसको इसके सामने ये और ये -8, ये हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, तो इसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं जी, ये हमारा जी -8 है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो -1 पे -14 है, तो ये -1 है, इस पे -14 जो है वो यहाँ पे आएगा, ये तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी, -1 पे -14। उसके बाद 0 पे हमारे पास -18 है, ये 0 है
और ज़ीरो पे हमारे पास है जी -18। ये हमारे पास ज़ीरो पे -18 आ गया। उसके बाद 1 है, 1 पे -20 है, ये 1 है और 1 के साथ ये हमारी लाइन इस तरह आएगी यहाँ तक, ये हमारा -20 है, तो ये पॉइंट इसके सामने आएगा। जब हम इसको पॉइंट आउट करेंगे तो ये हमारे पास -20 आ गया और इसको हम रेस कर देंगे। उसके बाद जी 2 पे हमारे पास है -20, 2 पे भी -20 है, तो ये 2 है, 2 पे भी 20 माइनस का ही है, तो यही पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ये 2 पे भी 20 है और 3 पे हमारे पास है जी -18 और 3 वाला पॉइंट ये हमारे पास 3 है, 3 पे माइनस का 18, ये 3 पे माइनस, अगर हम लाइन ले के आए नीचे तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, तो हम यहाँ लिख जाएंगे 3 पे माइनस का 18 है। और उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है 4 पे हमारे पास है जी माइनस का 14, तो 4 हमारे पास पॉइंट है जी ये 4 वाला पॉइंट और 4 पे हमारा जी माइनस का 14, ये 4 पे हम -14 की तरफ लेके जाएं तो ये यहाँ पे तकरीबन कहीं पे आ रहा है, तो ये -14 है। उसके बाद 5 पे -8 है, ये 5 है और इस पे ये लाइन लेके आए तो -8 यहाँ पे ही आ रहा है, ये जी -8, ये 5 पे आ गया हमारे पास माइनस का 8 और 6 पे हमारे पास है जी 0, 6 पे हमारे पास 0, मतलब ये .6 यही बनेगा। अब हमने इनको पहले रेस कर लेते हैं जी। ये जो पॉइंट्स हैं हमने अपना वर्टेक्स भी इन्हीं के दरमियान में कहीं पे ढूंढना है और वर्टेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वर्टेक्स जो हमारे पास आया था 1.5 से -20.25, 1.5 वो भी माइनस का ही है। इनको हम ना पहले मिला लेंगे उसके साथ पेंसिल के साथ, फिर उसके बाद इसको हम कर लेंगे जी -3 को हमने मिलाना जी इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ, इसको हमने मिलाना जी इधर, इसको हमने मिलाना इधर और ये इसके साथ मिलाएंगे और फिर इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इसके साथ जी, इसको मिलाएंगे जी इस पॉइंट के साथ, इसको हम मिलाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जी, यहाँ पे इस पॉइंट को हम इधर और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे जी इसके साथ और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इसके साथ। अब जो हमारा वर्टेक्स था, वर्टेक्स हमारे पास था जी 1.5 और माइनस का 20.25। अब यहाँ पे ये देखें जी ये 1 है, तो ये 1 से आगे यहाँ पे आएगा जहाँ पे ये पॉइंट घूम रहा है, यहाँ पे ये जी इधर से ये इधर 1.5 है, तो 20.25 ये वाला पॉइंट हमारा वर्टेक्स होगा, तो जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जी वर्टेक्स। ये 1.5 है, मतलब ये देखें जी 1.5 1 के दरमियान में है, 1 और 2 के दरमियान में 1.5 और माइनस का 20.25। अब जो हमारे पास ये पॉइंट है इनको अगर हम उसके बाद हमने इसको ये मिला देना है ऐसे, जहाँ पे ये वर्टेक्स टर्न होगा ना वो हमारा, जहाँ पे ये पॉइंट टर्न होगा वही हमारा वर्टेक्स होगा जी। अब उसके बाद ये इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा। अब ये करेक्ट एग्जैक्ट तो नहीं बनता क्योंकि हाथ से बनाना होता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाएं। एक्यूरेट जो है ना वो कंप्यूटर पे ही ड्रा होता है जी। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब इसका जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जी -3 और 0, दूसरा पॉइंट है 0 और 6 और 0। अब जो इसके जो हमारे पास -3 और 0 और 6 और 0 है, तो इसका जो हमारे पास बनेगा, अब जब हमने इसको कंपेयर किया था, जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे 6 है
और एक्स पे एक पॉइंट एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ लिख लेंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा किसको जी, किस पॉइंट पे? हमारे पास एक एक्स का 6 पॉइंट है और एक एक्स का -3 पॉइंट है। हम लिख लेंगे एक्स इक्वल टू 6 और एक्स इक्वल टू -3। तो एक्स स्क्र -3x -18 इक्वल टू 0 है। जो इसको अगर हम सॉल्व करने पर जो हमारे पास जो आंसर आएगा सोल्यूशन सेट में वो क्या आएगा जी, -3 और 6। और ये हमारे पास हमने ग्राफ में भी ड्रा कर लिया। अब अगर हम देखना चाहते हैं, हम ग्राफ पे देखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं जी, ग्राफ वर्क करके कर लेते हैं जी। एक्स स्क्र है -3x -18 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन सर अब यहाँ पे लास्ट पेयरिंग कर लें या फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। तो अगर पेयर 18 है तो 18 का अगर हम पेयर बनाते हैं तो वो 6 3 18 होता है। तो एक्स स्क्र -6x + 3x -18 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x -6 + 3 कॉमन, तो x -6 इज इक्वल टू 0। x -6 और x + 3 इज इक्वल टू 0। x -6 से अलग 0 के इक्वल, x + 3 अलग 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 6 आ गया और x इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये वही आंसर आ जाए हमारे पास जो हमने आया है। अब नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 2 है जी, एक्स स्क्र -5x -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी लेट करेंगे सबसे पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्र -5x -14। अब ये भी हमारे पास एक्स स्क्र का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनेगा। वर्टेक्स अब यहाँ हम लिख लेंगे जी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वो मालूम करने हैं जी हमने पहले। अब पॉजिटिव है तो वो सीधा यू बनेगा। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्र -5x -14, कोई कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्र के साथ, तो y इक्वल टू हम डायरेक्ट ही तो क्या करेंगे, ये -5 है, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो वो आएगा -5/2। तो ये एक्स स्क्र -5x प्लस 5/2 का स्क्वायर ऐड भी किया, 5/2 का स्क्वायर नेगेटिव भी किया, -14 वैसे का वैसे। वाई इक्वल टू ये तीन वैल्यू मिला के ये इसको अगर स्क्वायर बनाना तो बना ले, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो -2 फार्मूले का, एक्स की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकंड वैल्यू 5/2, ये आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर -25/4 और माइनस का 14। ये पहली तीन वैल्यू मिला के ये बन जाएगा x -5/2 का स्क्वायर। अगर यहाँ दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे इसका अगर अब एलसीएम लें, एलसीएम आया था 1, एलसीएम 4 आएगा, 4 का 4 से काट जाएगा तो माइनस का क्या आएगा जी, -25 आएगा और -1 4 4, 4 को 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है जी, 14 × 4 किया तो वो आएगा 56 माइनस का 56। ये आ जाएगा y इक्वल टू x -5 को 2 पे डिवाइड करें, 5 / 2 किया तो हमारे पास आ गया जी 2.5 -25 -26 56 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, माइनस का 25 बल्कि 25 प्लस 56 किया तो -81/4 आ जाएगा। अब 81 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो आ जाए 20.25, y इक्वल टू x -2.5 और माइनस का 20.25। और इसको हमने क्या करना है जी, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग जब हमने की, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर हमने जब जो इक्वेशन दी जाती है उसके साथ करना है। वो इक्वेशन है y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस का k। अब x -h अब यहाँ पे हम देख लें तो -h इज़ इक्वल टू किसके है, -2.5 के, तो h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस का 2.5, मतलब h की वैल्यू आ गई 2.5 और k की वैल्यू आ गई ये माइनस का 20.25। सो जो इसका वर्टेक्स आया, वर्टेक्स आ गया जी 2.5 और माइनस का 20.25। अब इसको हम कह लेंगे ये x है और इसको हम कह लेंगे ये क्या है, y है। अब उसके बाद हमने टेबल बनाना है 2.5 माइनस 20.25 से। अब वो 2.5 से आगे भी वैल्यू लेंगे और पीछे भी वैल्यू ले लेंगे। अब आगे कितनी लेंगे, पीछे लेंगे कितनी लेंगे, 2.5 है तो उससे
कुछ वैल्यू पीछे ले लेंगे और कुछ वैल्यूज़ हम उससे नेक्स्ट आगे ले लेंगे जी। अब यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स और वाई। हम 2.5 से पीछे -3 ले लो और उसके बाद -3 लेना ले लें, नहीं तो -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। -2 से स्टार्ट कर -2 ले लें, -1 ले लें, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और 2.5 पीछे थोड़ी सी वैल्यू 2.5 है ना, उससे पीछे कुछ वैल्यू ले ली, कुछ आगे ले ली, जो पॉजिटिव है वो ले ली। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये y = x² माइनस का 5x और माइनस का 14 है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से लिखा है, यहाँ पे ये पुट करो या वो पुट करो, डायरेक्ट ही हम पुट करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं और इसका आंसर लिखते जाते हैं। x² है तो -2 का स्क्वायर और उसके बाद -5x है तो माइनस का 5 इंटू -2 और उसके बाद -14 है, माइनस का 14 = 2। जब पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0, ये ले लिया। उसके बाद -1 पुट कर लो, ब्रैकेट ओपन -1 का स्क्वायर -5 इंटू ब्रैकेट ओपन -1 और माइनस का 14, ये किया तो -8 आ गया। हम यहाँ लिखते जाते हैं जो माइनस का 8। नेक्स्ट हमने पुट करना जी 0, ब्रैकेट ओपन 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 और उसके बाद माइनस का 14 है तो वो -14 आ गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे -14। अब 1 पुट करना है, ब्रैकेट ओपन 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसका स्क्वायर -5 ब्रैकेट ओपन 1 माइनस का 14 किया तो -18 आ गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस का 18। उसके बाद हमने 2 पुट करना है, तो यहाँ ब्रैकेट 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 माइनस का 14 किया तो माइनस का 20 आ गया। उसके बाद 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 माइनस का 14 किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 20, ये भी माइनस का 20 आ गया। उसके बाद हमने 4 पुट करना है, ब्रैकेट ओपन 4 का स्क्वायर -3 इंटू -5 इंटू 4 और माइनस का 14 = ये माइनस का 18 आ गया। 5 पुट करना जी, ब्रैकेट ओपन 5 का स्क्वायर -5 इंटू ब्रैकेट ओपन 5 माइनस का 14 किया तो -14 आ गया। फिर 6 पुट करना जी, ब्रैकेट ओपन 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 माइनस का 14 किया तो माइनस का हमारे पास क्या आ गया 8, तो हम यहाँ लिख लेंगे जी माइनस का 8। और उसके बाद 7 पे करेंगे, तो 7 पे करना है तो 7 का ब्रैकेट ओपन 7 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर -5 इंटू 7 और माइनस का 14, ये पुट करने पर हमारा आंसर ये भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसमें हमने बारी बारी पुट करने पर हमारे ये टेबल बन गया। अब हमने ग्राफ बनाना, ग्राफ पेपर की तरफ जाते हैं। ये जी हमारे पास ग्राफ पेपर है जी। एक्स की वैल्यू -2 -1 0 है, 0 -1 -2 ले लेंगे और वाई की वैल्यू है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी है 1 और उसके बाद हमारे पास है जी 2 3 4 5 6 7। हमने वो एक पॉइंट का हमने 1 सेंटीमीटर का हमने डिफरेंस रखा है। अब ये 0 से लेकर 0 तक है, -8 है, ज़्यादा वैल्यू माइनस की तो हम माइनस की तरफ ज़्यादा ले लेंगे। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और उसके बाद -16 माइनस का 18 और ये इसको लाइन को अगर हम बढ़ाएं तो माइनस का 20। और पॉजिटिव की तरफ हमारे पास कोई नहीं है तो हम लेंगे ज़रूर, लेकिन 2-4 वैल्यू ले लेंगे, 2 4 6 और 8 तक ले लें। अब हमारे पास पहला पॉइंट है -2 और 0, ये -2 है और इस पे पॉइंट ये -2 और 0, -1 पे -8। अब यहाँ पे हम ये -1 है
इस पे माइनस का 8 ये, तो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लेंगे ये जी, पॉइंट -8। उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारे पास है दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे 0 पे -14 है, ये 0 है। और सॉरी, अब 0 तो हमारा ओरिजिन ही था, हमने यहाँ पे मिस्टेक हो गई है जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी। ये हमारा -1 है, हमने 0 कह दिया, -1 है, ये -2 है और ये माइनस है। -2 पे हमारा पॉइंट ये वाला पॉइंट बनेगा, ये नहीं बनेगा जी। उसके बाद -1 पे -8 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा जी -1 पे -8, ये वाला। 0 पे हमारे पास है जी -14, 0 पे हमारे पास ये -14 बनेगा। उसके बाद 1 पे हमारे पास -18 है, ये हमारे पास 1 है, और 1 पे हमारे पास बनेगा जी -18, ये यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और 2 पे हमारे पास -20 है, ये 2 है, और 2 पे हमारे पास पॉइंट है जी -20, वो यहाँ पे आएगा, ये 2 के -20 है। हमने लाइन लगा के देख लेंगे। 3 पे भी हमारा पॉइंट जो है ये -20 है, तो 3 वाला पॉइंट भी हमारा -20 ही होगा। ये जी 3 पे पॉइंट हमारा देखें तो ये -20 है, तो इसको भी हम पॉइंट आउट कर लेंगे जी, 3 पे -20। उसके बाद 4 पे हमारा पॉइंट है जी -18, ये 4 है, इस पे हमारा पॉइंट -18 है, तो ये जी यहाँ पे आएगा जी -18, इसको भी हम मेंशन पॉइंट आउट कर लेंगे। 4 पे -18 है, 5 पे -14 है, ये 5 है, इस पे हमारा पॉइंट है जी -14, ये बनाएगा, तो इसको हम पॉइंट आउट कर लेंगे जी 5 पे -14। 6 पे हमारा पॉइंट है जी -8 और 6 है, 6 पे हमारा पॉइंट -8 है जी, ये हमारा 6 पे -8 बनेगा, तो इसको हम कह लेंगे जी -8 है। और 7 पे हमारा पॉइंट 0 है, ये 7 है, तो इस पे हमारा पॉइंट ऑलरेडी ये 0 है। अब रेज अगर करें, उसके बाद हम पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो पॉइंट्स को मिलाने से हमारा जो है वो ग्राफ देखते हैं जी कैसा बनता है। अब ये हमारे पास था, अब अगर हम लेड पेंसिल से मिलाएं, ये हमारे पास -2 था, यहाँ से ये इस पॉइंट तक आएगा, इसको हम ज़रा बिल्कुल करेक्ट मिला लें। ये इधर से हमारे पास ये इस पॉइंट तक -14 तक, -14 पे ये उसके बाद अब ये इसको मिलाएंगे जी, अब ये हमारे पास जो वर्टेक्स था, वो वर्टेक्स हमारे पास क्या बना था, वर्टेक्स हमारे पास था 2.5 और -20.25, मतलब वर्टेक्स था हमारे पास, अगर हम यहाँ पे लिखें 2.5 और -20.25। अब वर्टेक्स, अब ये देखें जी, ये हमारे पास 2.5 के दरमियान में ही बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट 2.5 के दरमियान में, अगर देखें जहाँ पे पॉइंट टर्न कर रहा है, ये जी -20.25, थोड़ा सा 20 पॉइंट के आगे 0.2 है, वो ये बनेगा जी, इसको हम कह लेंगे ये हमारे पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स है जी प्लस का 2.5 और माइनस का 20.25। उसके बाद जी नेक्स्ट हम ग्राफ को मिलाते हैं। जब नेक्स्ट ग्राफ को मिलाएंगे, ये इधर से इस पॉइंट को, इधर से हम इसको मिलाएंगे, इधर से हम मिलाएंगे जी इसको, और ये इसको ऊपर ले जाए, इसको भी हम ऊपर की तरफ ले लें, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। अब अगर हम इसको हम स्केल उसके साथ मिलाएं, स्केल ऊपर लेड पेंसिल से हमने बनाया, उसके बाद इसका हम लेबल कर लेते हैं जी। अब अगर हम
ये हमारा हमने उसको अवेलेबल कर लिया। अब इसके नीचे रेज़ कर देंगे। रेज़ करने पर जो हमारा ये ग्राफ बन गया है, वो आगे भी जो बात की थी कि हाथ से हम बनाते हैं तो एक्यूरेट तो नहीं बनता, क्योंकि ये कंप्यूटर पे एक्यूरेट बनाता है जब कंप्यूटर पे थोड़ी सी कमांड्स दी जाती है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी हद तक बना लिया है। अब हमने इसका वर्टेक्स जो है, एक पॉइंट ये है जी -2 और 0, एक्स पे 0 है, दूसरा जी 7 और 0। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन थी x² -5x -14, x² -5x और -14 इज इक्वल टू 0 है। अब जो इसका बनेगा ना सोल्यूशन सेट, वो बनेगा एक पॉइंट x का -2 है, x इक्वल टू -2 है, और एक x का पॉइंट है 7। तो सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो आएगा -2 और 7। वही जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। रफ वर्क x² -5x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये लास्ट पे वाली 14 है। हमने पेयर बनाना है कि 5 आए 1 14, 2 7 आर 14। तो x² -2x माइनस का 5 7x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x -2 -7 कॉमन तो x -2 आएगा जी। x² इज इक्वल टू हमारे पास x² -5x -14 था। ये हमारे पास प्लस का 2 आना चाहिए, +2 था तो x 7 का अमल लिया तो x +2 इज इक्वल टू 0। x +2 एंड x -7 इज इक्वल टू 0। x +2 लहदा 0 के इक्वल, x -7 लहदा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 7। यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हमारा ग्राफ पेपर बन गया जी।